हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन शेमलेस बॉस फेल इन लव विद हिज प्रिटी एम्प्लॉय का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा फॉर मोर वांगशियन एफएफ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि सब लोग वांगजी की एंगेजमेंट पार्टी में आ चुके थे। विंग भी आया हुआ था और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था, जिसे देखकर यानली और जैंग चैंग दोनों ही घबरा गए थे कि विंग इतना ज़्यादा ड्रिंक करेगा तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन विंग तो एक अलग ही सोच में गुम था। इसके बाद शिंगर विंग के पास आई और वो उससे बोली कि क्या वो उसके लिए खुश है कि आज उसकी और वांगजी की सगाई हो रही है। तो विंग ने उसे कहा कि तुम वांगजी को कभी समझ ही नहीं पाओगी, तुम्हें लगता है कि वो तुमसे शादी करेगा। तो शिंगर ने कहा कि हाँ, वो मुझसे सगाई भी करेगा और शादी भी करेगा। तो विंग ने कहा ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये बोलकर विंग वहाँ से चला गया था। इसके बाद विंग और वांगजी दोनों रूम में थे और उन्होंने एक दूसरे को बहुत अग्रेसिवली किस भी किया था। इसके बाद वांगजी विंग को छोड़कर नीचे हॉल में आ गया था। जैसे ही शिंगर और वांगजी दोनों एंगेजमेंट करने वाले थे, एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करने वाले थे, तभी वहाँ पर शिंगर ने किसी को कॉल करके बोल दिया था कि वो उस वीडियो क्लिप को ऑन कर दे। तभी सब लोग बैक साइड की ओर देखने लगते हैं, जहाँ पर एक प्रोजेक्टर में हमारे विंग और वांगजी की एक क्लिप को चलाया हुआ था, जिसके अंदर वांगजी विंग को किस कर रहा था। जब वांगजी ने ये देखा तो वो थोड़ा घबरा गया और उसने विंग की ओर देखा और अपने फ़ोन को निकाला और कॉल किया और कहा, तूने कहा था कि वो क्लिप सब जगह से डिलीट हो चुकी है, तो ये यहाँ पर प्ले कैसे हो सकती है। तो उसने कहा, सॉरी बॉस, लेकिन हमने उसे डिलीट कर दिया था, वो क्लिप किसी को नहीं मिल सकती है। तो वांगजी ने कहा, वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इसके बाद वांगजी ने अपने फ़ोन को कट कर दिया। वांगजी जल्दी से उस प्रोजेक्टर को बंद करने के लिए उसकी ओर जाने लगा। तभी शिंगर ने अपने मन में कहा कि वांगजी, कितना भी कर लो, अब तुम अपने इस विंग को बिल्कुल नहीं बचा पाओगे। जब सबको तुम्हारे और उस तुम्हारे एम्प्लॉय की वो हॉट स्पेंड नाइट सबको दिखेगी ना, जो तुमने ऑफिस में किया था। तभी अचानक से शिंगर स्माइल करने लगती है और बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो रही थी। लेकिन वांगजी जल्दी से उस प्रोजेक्टर के पास जा पाता, इससे पहले ही वो क्लिप वहीं पर बंद हो गई थी, जहाँ पर वांगजी विंग को किस कर रहा था। इसके बाद वो क्लिप आगे प्ले ही नहीं हुई। जब शिंगर ने ये देखा तो वो बहुत गुस्से में आ गई और उसने कहा, ये कैसे हो सकता है, ये बंद कैसे हो सकती है। इसके बाद जल्दी से शिंगर ने अपना फ़ोन निकाला और कहा कि क्या हो रहा है, ये बंद कैसे हो गई। तो उस पर्सन ने कहा, मैम आई एम सॉरी, लेकिन ये आगे प्ले ही नहीं हो रही है। आगे की इसमें सभी चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं, सिर्फ ये इतनी ही बची थी जो हमने प्ले कर दी। हमें लगा कि आगे की भी सही होगी, लेकिन आगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो शिंगर ने गुस्से में कहा, ये सब कैसे हो रहा है। तभी वांगजी ये सब देख रहा था। वांगजी ने स्माइल किया और कहा कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी उस धमकी से डर जाऊंगा। तुम क्या साबित करना चाहते थे ये करके शिंगर, सबके सामने ये वीडियो क्लिप प्ले करके। अगर आज ये यहाँ बंद भी नहीं होती, फिर भी मैं तुमसे सगाई तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हारी शक्ल भी न देखूं। ये बोलकर वांगजी टर्न हो गया। सब लोग विंग की ओर ही देख रहे थे। सब लोगों ने एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दिया था। सब लोग विंग को ब्लेम कर रहे थे कि किस तरह एक पुअर बॉय ने इतने रिच बड़े सीईओ को इस तरह से फंसाया है। और ये हो सकता है वीडियो क्लिप भी उसी ने ऑन करवाई हो, क्योंकि वो शादी करने जा रहा है, तो हो सकता है वो वांगजी को ब्लैकमेल कर रहा हो। सब लोग विंग को कुछ न कुछ बोले जा रहे थे और विंग चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। यानली और जैंग चैंग दोनों जब ये देखते हैं तो वो भागकर विंग के पास आ जाते हैं। उन्होंने विंग को हग कर लिया और कहा, विंग चलो यहाँ से, प्लीज़ चलो यहाँ से विंग, ये सब क्या हो रहा है, चलो यहाँ से, हमें ये सब नहीं देखना। यानली विंग को लेकर वहाँ से जाने लगी। विंग तो बिल्कुल वहाँ पर फ्रीज होकर खड़ा हुआ था। जैंग चैंग और यानली दोनों ही विंग को वहाँ से लेके जाने लगी। तभी वांगजी ने विंग को आवाज़ दी और कहा, विंग कहाँ जा रहे हो तुम। विंग ने मुड़कर देखा, वांगजी वहाँ खड़ा हुआ था। वांगजी विंग की ओर आगे आने लगा। तभी जैंग चैंग बीच में आ गया और उसने कहा, मेरे भाई से दूर रहो, आज इसकी जो भी हालत है उसकी वजह सिर्फ तुम हो।
तुमने मेरे भाई को सिर्फ हर्ट किया है और कुछ भी नहीं, तो चुपचाप यहाँ से दूर हो जाओ और मेरे भाई के पास भी मत आना। अगर तुम इसके पास आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वांग जी ने कहा, जेंग चेंग मेरी बात को सुनो, ठीक है। तो जेंग चेंग ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तो प्लीज़ हमें अकेला छोड़ दो। ये बोलकर जेंग चेंग वहाँ से जाने लगा, लेकिन वांग जी ने तभी अपने बॉडीगार्ड से कहा और वो सब वहाँ उनके आगे आकर खड़े हो गए। वांग जी ने कहा, वे यिंग प्लीज़ एक बार मेरी तरफ देखो। वे यिंग वांग जी की ओर मुड़कर देखता है। वांग जी के हाथ में एक रिंग थी। वांग जी जल्दी से वे यिंग के पास आया और बोला, वे यिंग मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अगर आज ये सब चीज़ें नहीं भी होती तो मैं शिंगर से कभी शादी नहीं करता। आई नो वे यिंग, मैं तुम्हें इतना हर्ट किया है कि अब मुझे ये सब बोलने का हक भी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ। वे यिंग, मैं आज सबके सामने ये बोलना चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में तुम मैटर करते हो, मेरी पूरी लाइफ तुम हो वे यिंग। वे यिंग प्लीज़ विल यू मैरी मी। ये बोलकर वांग जी ने वे यिंग को हक कर लिया। वांग जी वे यिंग को टाइटली हक कर रहा था। वे यिंग ने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी चुपचाप से नीचे बैठ गया और उसने अपने हाथ में रिंग ली और कहा, वे यिंग प्लीज़ विल यू मैरी मी। वे यिंग वांग जी की ओर देख रहा था, तभी अचानक से न जाने उसे क्या हो गया। वे यिंग ने वांग जी के शर्ट को पकड़ा और उसे हिलाते हुए बोला, यू इडियट, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो लैनजैन, तुम बहुत गंदे हो, दूर रहो, नहीं करूँगा मैं तुमसे शादी। तुमने मुझे इतना हर्ट किया और ये वजह थी जिस वजह से तुम मुझसे इस तरह बिहेव कर रहे थे। लैनजैन एक बार मुझसे बोल तो दिया होता कि इन सब की वजह ये है। तुम्हें पता है मैं कितना टेंशन में आ गया था। गंदे कहीं के, जाओ तुम, जाओ यहाँ से, नहीं करनी मुझे तुमसे वेडिंग, तुम बहुत बुरे हो लैनजैन। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी वीइंग, अगर मैं वो सब तब नहीं करता तो ये न जाने क्या हो जाता यहाँ। तो वीइंग ने कहा, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जाओ, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे कितना हर्ट किया है, जाओ तुम, मैं तुमसे वेडिंग तो छोड़, दूर की बात है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, जाओ यहाँ से, गंदे कहीं के, जाओ। ये बोलकर वांग जी वीइंग को हिट करने लगा। वांग जी ने वीइंग के दोनों हाथों को पकड़ा और उसे उसके बैक पर पकड़ लिया अपने एक हाथ से, और दूसरे हाथ को वांग जी ने विंग के फेस पर रखा और कहा, माय प्रिटी एम्प्लॉय प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अपने वांग जी को प्लीज़। ये बोलकर वांग जी ने विंग को हक कर लिया। विंग ने कहा, नहीं, दूर हटो मुझसे, मुझे नहीं करनी तुमसे वेडिंग, तुम बहुत बुरे हो लैनजैन, तुम बहुत बुरे हो, इडियट कहीं के, मुझे कितना रुलाया था तुमने। तो वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी विंग, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग ने कहा, नहीं, मुझे नहीं करनी तुमसे वेडिंग। इसके बाद वांग जी ने विंग के कान में कहा, विंग अगर तुमने मुझसे आज यहाँ इंगेजमेंट नहीं की तो मैं ना ये पूरी वीडियो क्लिप यहाँ चलवा दूँगा, उसके बाद मैं देखता हूँ कि तुमसे कौन वेडिंग करता है। इसके बाद तो तुम जानते ही हो ना हमारे बीच क्या हुआ था, क्या हमने ऑफिस में किया था, याद तो है ना तुम्हें विंग? तो विंग ना जल्दी से वांग जी से दूर हो गया और कहा, शेमलेस कहीं की, क्या बकवास कर रहे हो तुम ये सब। तो वांग जी ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि आगे ये लोग हमारा हॉट सा क्लिप न देखें तो जल्दी से ना मुझसे एंगेजमेंट कर लो, वरना मैं वो तुम्हारी हॉट सी क्लिप चलवाने वाला हूँ। तो वी ने कहा, वांग जी तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? तो वांग जी ने कहा, हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ। सब लोग ना उनकी ये सब बातें सुन सुन कर ना बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, क्योंकि ये दोनों ही बच्चों की तरह लड़ रहे थे। सब लोग इनकी इस कन्वर्सेशन पर ना हंस रहे थे। सब लोग थोड़ी देर पहले क्या हुआ सब भूल चुके थे। वहाँ पर सिर्फ वांग जी के अंकल ही थे जो इतने गुस्से में खड़े हुए थे, और वो सब ये सब देख रहे थे। उन्हें ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वांग जी के अंकल जल्दी से वांग जी के पास जाने वाले थे, तभी लैंसी जैन बीच में आ गई और उन्होंने अंकल को वहाँ जाने से रोक लिया। वांग जी के अंकल कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वह सबके सामने और कोई बड़ा सीन क्रिएट नहीं करना चाहते थे, तो वो चुप रहे। और शिंगर तो
गुस्से में लाल पीली हो रही थी। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद में वांग जी और वे यिंग दोनों ने ही एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट कर ली। वांग जी ने ऑलरेडी पहले से ही वे यिंग और उसके लिए कपल रिंग मंगवा ली थी, क्योंकि वांग जी कभी भी शिंगर से आज एंगेजमेंट नहीं करता। वांग जी को पता था कि वो इस एंगेजमेंट पार्टी में अगर ये वीडियो क्लिप प्ले नहीं भी होती तो भी वांग जी शिंगर से एंगेजमेंट नहीं करता। उसने वीइंग से आज एंगेजमेंट करने के लिए पहले ही सोच लिया था। इसीलिए वो खुद के लिए और वीइंग के लिए एंगेजमेंट रिंग भी ले आया था, जो कि कपल्स रिंग थी। बहुत ही क्यूट थी। वांग जी और वीइंग दोनों ने ही एक दूसरे से उस पार्टी में एंगेजमेंट कर ली। सब लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे थे। कुछ देर बाद सभी गेस्ट वहाँ से चले गए। अब वहाँ पर सिर्फ वीइंग, वांग जी, लहन सिचेन, जियांग चैंग, यान ली और वांग जी के अंकल और शिंगर, ये सभी लोग रह गए थे। उनके जाने के बाद वांग जी ने विंग के हाथ पर किस किया और कहा, विंग, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। ये बोलकर वांग जी ने विंग के लिप्स पर किस करना शुरू कर दिया। सब लोग उन्हें इसे देखकर अपने फेस को साइड में कर लेते हैं। जैंग जैंग ने कहा कि ये बिल्कुल शेमलेस इंसान है, कहीं भी शुरू हो जाता है और ये विंग ये भी इसके जैसे बनता जा रहा है। तो यानले ने कहा, आचिंग क्या कर रहे हो तुम? कुछ देर बाद किस करने के बाद वांग जी ने विंग को छोड़ दिया। इसके बाद वांग जी अपने फेस को टर्न करता है। महाशिंगर गुस्से में खड़ी हुई थी। वांग जी ने विंग का हाथ छोड़ दिया और वो शिंगर की ओर जाने लगा। शिंगर वहाँ पर बहुत गुस्से में खड़ी हुई थी। वांग जी शिंगर के पास गया और कहा, तुम्हें क्या लगा तुम ये सब करके मुझे ब्लैकमेल कर पाओगी? अगर ये क्लिप आज यहाँ प्ले भी हो जाती, लेकिन ये प्ले नहीं हो पाती क्योंकि मैंने बहुत पहले ही इसे डिलीट करवा दिया था। ये बस न जाने किस तरह से, शायद हो सकता है तुम्हारे हैकर भी मेरे जितने अच्छे हों, तो उन्होंने इतनी क्लिप तो वापस ले ली, लेकिन इसके आगे की उन्हें कभी नहीं मिलती। और अगर यह यहाँ पूरी प्ले भी होती या नहीं भी होती, तब भी मैं तुमसे एंगेजमेंट नहीं करता। मेरे लिए सिर्फ विंग की रेपुटेशन प्यारी थी और इतने दिन तक मैंने इसलिए ये सब किया ताकि मुझे वो क्लिप मिल सके। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह ब्लैकमेल करने की? इसकी बहुत बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी होगी शिंगर। शिंगर ने कहा, वांग जी तुम्हें क्या लगता है तुम और ये तुम्हारा एम्प्लॉय कभी अच्छे से लाइफ को स्पेंड कर पाओगे? ऐसा कभी नहीं होगा। ये बोलकर शिंगर ने अपने हाथ को साइड किया। उसके हाथ में नाइफ था और वो वांग जी पर उससे वार करने वाली थी, लेकिन वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे अपने बॉडीगार्ड से कहा कि इसे लेकर जाओ यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि जी सर। तभी वांग जी का मेन बॉडीगार्ड वहाँ आया और उसने कहा, बॉस उस लड़के का क्या करना है? वांग जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उसे मॉर्निंग में देखूंगा। इसके बाद वांग जी के बॉडीगार्ड ने कहा कि और इन मैम का क्या करना है? तो वांग जी ने कहा, इन्हें सही सलामत अपने घर पहुंचा दो। इन्हें तो मैं अलग सजा देने वाला हूँ और उसे तुम अच्छे से उसका ख्याल रखना। तो वांग जी के बॉडीगार्ड ने कहा, जी बॉस क्यों नहीं। इसके बाद वांग जी का बॉडीगार्ड वहां से चला गया। वांग जी के अंकल वांग जी की ओर ही देख रहे थे। वांग जी के अंकल वांग जी से कुछ बोल पाते तभी लहन सिचेन वहां आ गई। लहन सिचेन ने अपने अंकल से कहा, अंकल प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत करिए अब। तो वांग जी के अंकल ने कहा लहन सिचेन ने कि लहन सिचेन तुम जानते हो ये वांग जी कितनी बड़ी गलती कर रहा है। ये इस बकवास इस पुअर से बहू से कैसे शादी कर सकता है? तो लहन सिचेन ने कहा, अंकल प्यार सब कुछ ठीक कर देता है। अंकल अगर हमने वांग जी को विंग से अलग किया तो हम हमारे वांग जी को खो देंगे। अंकल पिछले कुछ दिनों में मैंने वांग जी को बहुत बुरी कंडीशन में देखा है। प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे मैं अपने भाई को खो दूँ। प्लीज़ मैं एक बार अपने पेरेंट्स को खो चुका हूँ, अब अपने
छोटे भाई को नहीं खोना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मैंने आपसे कभी कुछ नहीं माँगा, आज मैं ये आपसे माँग रहा हूँ, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जब भांगजी के अंकल ने ये सब सुना तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो वहाँ से अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चले गए। उस घर के अंदर अब जियांग चैंग, यान ली और लैंसी चैन, वीयिंग ये सब रह गए थे। तभी यान ली ने कहा अब हमें भी चलना चाहिए वीयिंग। तो वीयिंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया, लेकिन तभी लैंसी चैन ने उन्हें रोक लिया और कहा कि अब बहुत रात हो चुकी है और आपका यहाँ से जाना सेफ नहीं होगा, तो आज आप यहीं रुक जाइए। तो लैंसी चैन ये बोलकर वांग जी की ओर देखने लगा। वांग जी बोला, हाँ ब्रदर ने सही कहा, आपको आज नहीं जाना चाहिए। तब भी यान ली ने स्माइल किया और कहा कि ठीक है, हम नहीं जाएंगे। ठीक है विंग। तो विंग भी स्माइल करने लगा। लैंसी चैन वांग जी की ओर देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगे, क्योंकि वो चाहते थे कि आज विंग वांग जी के साथ यहीं रुके, क्योंकि पिछले दिनों में जो हुआ था उन्हें बात करने का टाइम ही नहीं मिला। इसकी वजह से भी लैंसी चैन ने ये सब किया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि वैसे भी आप सब ने डिनर नहीं किया होगा, तो हम सब पहले डिनर कर लेते हैं। ये बोलकर लैंसी चैन उन्हें डिनर टेबल की ओर ले जाने लगा। वहाँ पर ऑलरेडी सबके लिए डिनर रेडी हो चुका था। वीइंग, लैंसी चैन, जियांग चैंग सब लोग डिनर टेबल पर बैठ गए। उन्होंने अपना डिनर करना शुरू किया। वांग जी टेबल के नीचे से हमारे वीइंग का एक हाथ पकड़ लेता है और उसकी ओर स्माइल करने लगता है। वीइंग वांग जी का हाथ अपने हाथ से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी विंग के हाथ को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। सब लोग विंग और वांग जी को ऐसे देख रहे थे और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वो बस अंदर से ही स्माइल कर रहे थे। कुछ देर बाद उन सब का डिनर कंप्लीट हुआ। डिनर कंप्लीट होने के बाद लैंसी चैन जियांग यानली और जियांग चैंग को गेस्ट रूम की ओर ले गई और उन्हें वहाँ आज रात रहने के लिए बोल दिया। और दूसरी तरफ हमारा वीइंग जो था वो दूसरे रूम की ओर जाने लगा। तभी लैंजन वीइंग के पास आया और वीइंग को उसने गोद में कैरी कर लिया। वीइंग ने कहा, लैंजन क्या कर रहे हो तुम, शेमलेस कहीं के। तो वांग जी ने कहा कि हाँ मैं शेमलेस हूँ, और अब तो सबको ये पता भी चल गया है कि मैं कितना सेमलेस हूँ वीइंग। ये बोलकर वांग जी स्माइल करने लगा। वांग जी वीइंग को लेकर अपने रूम के अंदर आ गया। उसने डोर को नॉक किया और वीइंग वांग जी की गोद से नीचे उतर गया। वीइंग बिल्कुल वांग जी के सामने आकर खड़ा हो गया। वीइंग ने कहा, लैंजन अब मुझे सही से बताओ क्या हुआ था और तुमने वो सब क्यों किया, और वो क्लिप कहाँ से आई। तो वांग जी ने वीइंग का हाथ पकड़ा और कहा, वीइंग वो क्लिप मेरे ऑफिस की थी, ये तो तुमने देख ही लिया। वो उस दिन की थी जब हम ऑफिस में थे। इसे मेरे सेक्रेटरी ने रिकॉर्ड किया था। उसने उस दिन की सारी फुटेज को डिलीट कर दिया था मेरे ऑफिस की, लेकिन ऑफिस के बाहर भी एक कैमरा था जिससे मुझे ये पता चल गया। उसने ये क्लिप शिंगर को दे दी और शिंगर ने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैंने उससे सगाई नहीं की या मैंने तुम्हें वापस से मैं लेकर आया तो वो तुम्हें हर्ट करेगी, तुम्हारी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाएगी, और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा। इसलिए उसने ये सब किया, मुझे ब्लैकमेल किया। लेकिन मुझे कुछ दिन के लिए वो करना पड़ा, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए था जिसमें मैं वो सब डिलीट करवा सकूं। और जब वो डिलीट हो गया वो सब, तो मैंने सब ठीक कर दिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। और फ्रेंड्स अब मुझे लगता है कि आप लोग इस स्टोरी से बोर हो गए हो, इसलिए ना मैं अभी इसके 2 पार्ट्स के अंदर ये स्टोरी पूरी कंप्लीट करने वाली हूँ। इसके बाद इसके ओनली 2 पार्ट ही आएंगे जिसमें ये स्टोरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं प्रिजनर ऑफ लव को कंटिन्यू करूँगी। और वो स्टोरी पर भी ना बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो मुझे बहुत जल्दी स्टोरीज़ को एंड करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के